वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब ग्रैंड डायलॉग करना होंगे। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच आवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन मुल्क है। फितनौल खवारिज दुश्मन मुल्क से फंड्स ले रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। बंदूक की नोक पर इलाके की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड निकाल कर लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। पाकिस्तान की तरक्की तभी मुमकिन होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन NA-25 शाहराह तामीर कर रहे हैं। गवादर का हवाई अड्डा चीन की तरफ से तोहफे में मिला। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल मुस्तकबिल एक है और हमेशा रहेगा। सूबे में फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत की भरपूर रद्देमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। बलोच नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत को सराहा। शुरका का गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगी। पेट्रोल की कीमत ₹3.81। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹368.29 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन फ़ी लीटर ₹1.34 बढ़ाया गया। मुजरिम को निजी अस्पताल मुंतकिल करना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी है। जेल कवानीन में किसी कैदी को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करने का कोई तसव्वुर नहीं। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नज़रसानी दरख्वास्त की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिकॉर्ड में मौजूद वाज़ेह कानूनी गलतियों पर मबनी है। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल या सरकारी अस्पताल में हो सकता है। प्राइवेट अस्पताल की मुंतकली से कैदी की सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाएंगे। कैदी की मर्जी के प्राइवेट डॉक्टर से इलाज के ज़िद जेल कवानीन से मुताबिकत नहीं रखती। मुतफर्रिक दरखास्त में 18 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की गई। बानी PTI का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल में मुआयना। दोबारा डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। तिब्बी मुआयने में बानी PTI सेहतमंद पाए गए। बानी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद बानी PTI को सुबह तकरीबन 5 बजे अदियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई अबहम नहीं था। बानी PTI को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना होना बदकिस्मती है। तवक्को नहीं थी कि बानी PTI को किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। ऐसे तालियां नहीं बजती, ना ही मुज़ाकरात होते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करने में सब ने अपना किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के लिए अच्छी खासी फ़ज़ा बन जाती है। पता नहीं कौन सी कुव्वतें हैं जो इसको सबूताज कर देती हैं।
बानी पीटीआई मुकम्मल फिट हैं। हल्फन कहता हूँ उन्हें सेहत का कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इसारे ख्याल। कहा बानी पीटीआई को आंख का मसला था, सेहतयाब हो चुके हैं। ब्लड प्रेशर की शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। उनकी सेहत को मसला बनाना दरअसल इसे सियासत ज़दा करना है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पर मजाक उड़ाया जाता था। जब मैं जेल में था तो हर्निया के ऑपरेशन का कहा गया, जिस पर बानी ने वीडियो मांगी कि वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं। वो वीडियो आज तक मेरे पास मौजूद है। हुक्मरान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। हठधर्मी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू। कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम। कहा बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में नहीं जाने देंगे। हमने तौहीन अदालत नहीं की, मेडिकल बोर्ड तश्कील ही नहीं पाया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा मुल्क में हालात ख़राब हों तो नए सूबों की बात करना मुनासिब नहीं। हमने फैसला किया है अपोजिशन की तरफ से अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाएंगे। आइंदा इजलास में लाहे अमल तय किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत का मौजूदा रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है। कौम को साथ लेकर चलने और पार्लिमानी हम आहंगी की ज़रूरत है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले कानून के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की जा रही है। असद कैसर ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, अमन व अमान की बहाली और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी एक फर्द का नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालफीन पर वार। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा सियासी जमातों की सारी तवज्जो नून लीग पर है। इन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो हुकूमत अवाम का हक दहलीज तक ना पहुँचा सके वो नाकाम है। पंजाब में अवाम का सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं हो रहा बल्कि मुफ्त दवाइयाँ भी दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र। डिप्टी स्पीकर ने लीगी रुकन की रुकनियत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद ने कोरम की निशानदही की तो हुकूमती रुकन फजल इलाही से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सोबिया शाहिद को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान तारीखी माहदे। कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल महारतों, IT बरामदात, मसनूई ज़हानत, डिजिटल अदायगियों और स्टार्टअप्स के फ़रोग पर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। गूगल रवां साल पाकिस्तान में करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 प्रोग्राम्स फराहम करेगा। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई देने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम, FPR की डिजिटाइजेशन, ज़राअत और हुकूमती खदमात में AI के इस्तेमाल समेत IT बरामदात बढ़ाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नसर बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मजबूत और दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का यादा। कॉन्गो की मुसल्लह अफवाज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल बैंजा मोएलाम्बो जूल्स की क़यादत में आला सतह दिफाई वफ्द की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जमहूरिया कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। GHQ आमद पर पाक फ़ौज के चाको चौबंदस्ते ने मेहमान वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले।
ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है, महंगाई 300% तक पहुंच चुकी। ईरानी फौज को तनख्वाहों की अदायगी भी मुतासिर हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप के दावे। रेडियो इंटरव्यू में कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन तैयार करने की सलाहियत 5 माह के मुकाबले में बहुत कम रह गई। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। फौजी कार्रवाई की बुनियादी वजह जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग का ऐलान। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं वाशिंगटन फौजी कार्रवाई की बजाय इक्तिसादी दबाव पर ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत और जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। आबना हुर्मुज़ में ईरानी हमलों के बावजूद बड़ी मिकदार में तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। ईरान को फैसला करना होगा कि वो अपनी मईशत पर मुस्तकिल दबाव बर्दाश्त करना चाहता है या मगरिब के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दुश्मन की धमकी पर दो टोक जवाब। कहते हैं हम किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हालिया मुज़ाकरात के जरिए तय पाने वाला मुआहदा एक बड़ी कामयाबी है। ईरान अमन को मुस्तरद नहीं करता, ताहम धोखे के पेश नज़र चौकस रहना ज़रूरी है। हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए और इसे कबूल करना चाहिए। यमन के करीब खलीज अदन में मुसल्लह अफराद ने बहरी टैंकर पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने जहाज़ का कंट्रोल संभाला और इसे सोमालिया के जाने मोड़ दिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या यमन की अलमकला बंदरगाह से 136 नॉटिकल मील मशरिक में पेश आया। टैंकर खलीज अदन में मगरिब की जानिब सफ़र कर रहा था। टैंकर की जानिब से हंगामी इत्तला मौसूल हुई कि नामालूम कश्ती उसके करीब पहुँच गई है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने वाक़े की मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की। टैंकर और अमले की सलामती से मुतालिक कोई तस्दीक नहीं की गई। तुर्की ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी वारंट जारी कर दिए। तुर्क वज़ीर-ए-इंसाफ हकीन गॉरलिक ने कहा कि गजा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सवार कारकुनों पर हमले के खिलाफ नेतन्याहू के बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। इल्ज़ामात में इंसानियत के खिलाफ जराइम, नस्लकुशी, तशद्दुद, अमलाक को नुकसान पहुँचाना और दीगर जराइम शामिल। तुर्क वज़ीर इंसाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम गजा में किए गए जराइम पर पर्दा डालने या उनके जिम्मेदारों को इस्तिस्ना की आड़ में बचने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक की शाम में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, फ़लस्तीन, अलजायर, इंडोनेशिया, उर्दन, लबनान, मलाइशिया, मोरितानिया और सोमालिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। अबू अल ज़हूर एयरबेस पर इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। शाम की सरजमीन और बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। इसराइली हमले इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बन रहे हैं। मुश्तरका बयान में आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इसराइली खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा। खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगीं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $93.50 पर आ गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $86.57 का हो गया। आलमी मंडी में सोने की भी ऊंची उड़ान। सोना $52 फ़ी औंस महंगा, कीमत $4,547 फ़ी औंस हो गई। पाकिस्तान में सोने की कीमत $5,200 रुपये बढ़ गई। एक तोला सोना $4,77,136 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 547 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,77,166 पॉइंट्स पर बंद। नूर मुकद्दम कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत पर नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक मुजरिम ने जहनी मरीज होने पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की। मुजरिम ने ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नज़रसानी करे। रिकॉर्ड से साबित है कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ। नज़रसानी में अदालत का दायरा इख्तियार इंतहाई महदूद होता है। नज़रसानी की दरख्वास्त को अपील के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस्लाम ने ख़वातीन को बेहद तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम
पैगाम दिया है, ख़वातीन पर तशद्दुद, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी कवानीन के खिलाफ है। बादल बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। पंजाब में मानसून के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश, नदी नाले बिफर गए। रावलपिंडी में बारिश के बाद नारालई में पानी की सतह में इजाफा। न्यू कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली का बहरान। इटली की रियासत फ्लोरिडिया से हंगरी के डैन्यूब तक अवाम का बुरा हाल। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्लोरिडिया में हीट वेव्स के बायस शहरी घरों तक महदूद, सड़कें और अवामी मकामात वीरान, समाजी सरगर्मियां भी मुतासर। हंगरी में शदीद खुश्क साली के बायस दरियाए डैन्यूब की सतह में रिकॉर्ड कमी, जहाज रानी शदीद मुतासर। पानी की कमी से जौहरी बिजली घर की पैदावार जुलाई के मुकाबले में 80% से ज़ायद कम हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के ओहदा छोड़ने के ऐलान के बाद ट्रंप की दिलचस्प पोस्ट। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरी। ट्रंप की खुद को प्रेस सेक्रेटरी जाहिर करने वाली तस्वीर पर सोशल मीडिया पर मीम्स और तबसरों का सिलसिला जारी। मुखालिफिन की जानिब से तंज।